बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसके तहत जेडीयू और भाजपा को 101 सीटें, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी को 29 सीटें मिली हैं। हालांकि इस बंटवारे को लेकर भीतर खटक असंतोष भी उभर रहा है। जेडीयू के कुछ नेताओं ने चिराग पासवान के दावों पर आपत्ति जताई, खासकर उन सीटों पर जहां उनके मौजूदा विधायक हैं। सोनबरसा और राजगीर जैसी सीटों पर विवाद बढ़ गया है। इन मतभेदों ने एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए और चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है कि बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। तो अब वो दृश्य तो दिख रहा है, तो हैसियत बता दी। अभी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहती थी, बराबरी पर लाया है और श्री चिराग पासवान जी और बीजेपी ने मिलकर 130 सीट ले ली। अब चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त बीजेपी कर देगी और मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ले लेगी। और आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो 15 सीट में गिड़गिड़ा रहे थे, 6 सीटों पर उनको आधे दर्जन पर सिमटा दिया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी बड़ी मांग कर रहे थे, उनका भी वही हश्र हुआ। छोटे छोटे दलों को समाप्त करने का फार्मूला बीजेपी ने बनाया। जेडीयू बीजेपी पूरी तरह से अब विलय जेडीयू का कराएगी बीजेपी, ये दिख रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जातीय समीकरण एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं। राजनीतिक दल अपने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान यादव दलित और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी युवा प्रधान राजनीति ने खासकर युवाओं और किसानों में नया जोश भरा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओबीसी, दलित और अति पिछड़ा वर्ग की एकता को केंद्र में रखकर सामाजिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जातीय संतुलन साधने में जुटे हैं और इस बार का चुनाव विकास के साथ साथ जातिगत संतुलन पर भी टिका नजर आ रहा है, जो नतीजों को गहराई से प्रभावित करेगा। चिराग पासवान ने हाल के महीनों में बिहार के उपेक्षित इलाकों में अधिक रैलियां की और सोशल मीडिया के जरिए युवा मतदाताओं को आकर्षित किया है। उनका फोकस रोजगार, शिक्षा और किसानों के मुद्दों पर है। वहीं नीतीश कुमार ने सरकारी विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाने की कोशिश की है। वे रोजगार और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। दोनों नेताओं ने गठबंधन को सुदृढ़ करने और वोट बैंक बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अपनी पार्टी और गठबंधन के लिए 29 सीटों पर दावा ठोका है। विवाद इसलिए गहरा है क्योंकि इनमें कई सीटें जेडीयू के मौजूदा विधायकों के कब्जे में है। चिराग का कहना है कि युवा वर्ग सामाजिक न्याय के एजेंडे और अपने पिता रामविलास पासवान की लोकप्रियता के बल पर वे मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने साफ किया कि वे किसी भी परिस्थिति में सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और इस रुख ने एनडीए के भीतर मतभेद बढ़ा दिए हैं। चिराग बिहार में दलित, यादव और ओबीसी वर्ग को साथ लेकर नया राजनीतिक विकल्प बनाना चाहते हैं। बीजेपी प्लस 142 सारे दलों से बीजेपी ने निगोशिएट किया और जदयू को 101 पर। इसको 101 मत कहिए, 141 कहिए। 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई बड़े सलीके से उन्हीं के लोगों के द्वारा। तो मैं इस नंबर को ऐसे देखता हूँ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्हें सीट बंटवारे में हो रही देरी और कुछ सीटें छोड़ने के मुद्दे पर नाराजगी जताई। नीतीश ने साफ कहा कि पार्टी को अपनी परंपरागत और अहम सीटों से समझौता नहीं करना चाहिए। जेडीयू नेताओं का मानना है कि ऐसी सीटें छोड़ना संगठनात्मक रूप से नुकसानदेह होगा। बैठक में नीतीश कुमार ने विकास कार्य, सामाजिक सौहार्द और क्रीमी लेयर योजनाओं को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया। साथ ही उन्होंने चुनावी रणनीति को और आक्रामक बनाने के निर्देश दिए। हालांकि एनडीए में सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति नहीं बनी है।
मगर जेडीयू फिलहाल संयम बरतते हुए स्थिति को संभाल रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर अभी भी खींचतान जारी है। खासकर भाजपा के अंदर और जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं के बीच असहमति बनी हुई है। केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह ने एलजेपी को मिली सीटों पर तंज कसते हुए कहा कि यह सीटें भाजपा के गढ़ों की है और इसे लेकर मतभेद है। एनडीए के स्रोत बताते हैं कि सीटों को लेकर समन्वय के लिए अलग अलग स्तरों पर लगातार बैठकें हो रही है। यदि विवाद सुलझ न पाए तो यह गठबंधन और चुनाव परिणाम दोनों पर असर डाल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाता बदलाव की उम्मीद के साथ मतदान करने की तैयारी में है। युवा, बेरोजगारी, किसानों के हित, बुनियादी ढांचा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में हैं। सभी राजनीतिक दल जनसंपर्क और प्रचार अभियानों में जुटे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जनता के हाथ में है। ग्रामीण और शहरी दोनों वर्ग या बारीकी से देख रहे हैं कि कौन सा गठबंधन राज्य के विकास की दिशा तय करेगा। मतदाता इस बार केवल नारों पर नहीं बल्कि पिछले काम और भविष्य की योजनाओं पर भरोसा करके मतदान करने का मन बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों नेताओं ने रैलियों, जनसभाओं और डिजिटल कैंपेन की गति तेज कर दी है। चिराग जहां युवाओं और किसानों को लुभाने में जुटे हैं, वहीं नीतीश विकास और सामाजिक संतुलन के एजेंडे पर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप और तीखे राजनयिक बयानबाजी ने माहौल को और भी गर्मा दिया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल पुराने वादों के साथ नई योजनाओं का वादा कर मतदाताओं को आकर्षित करने में जुटे हैं। प्रचार के इस अंतिम दौर में दोनों नेताओं की साख और संगठन की ताकत निर्णायक साबित हो सकती है। बिहार चुनाव 2025 केवल इस राज्य की सत्ता का फैसला नहीं बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में गंभीर परिवर्तन का संकेत होगा। चुनावी नतीजे न केवल चिराग पासवान और नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत को निर्धारित करेंगे बल्कि बिहार के विकास और सामाजिक न्याय के भविष्य को भी आकार देंगे। ये लड़ाई युवाओं की आवाज, जाति समीकरण और विकास के एजेंडे के बीच की है, जिसकी दूरगामी छाप आने वाले वर्षों तक महसूस की जाएगी।